एक वक्त था जब बांग्लादेश सेकुलर राष्ट्र हुआ करता था। साल 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ था तो उसके राष्ट्रपिता और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने उस वक्त भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर अपने संविधान के मूल में सेकुलर शब्द को निहित किया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही देश में राजनीतिक उथल पुथल मचा और सेकुलर शब्द कहीं गायब सा हो गया। अब एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़े जाने के बाद से स्थिति खराब है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने दावा किया है कि सोमवार से मंगलवार के बीच ही बड़ी संख्या में हिंदुओं के घर और बिजनेस खाक कर दिया गया है। आज़ादी के तुरंत बाद बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष मुल्क था, जिसे सेना के एक अधिकारी ने कट्टर बना दिया। साल 2011 में सत्ता में आने के बाद शेख हसीना ने सेकुलरिज्म को संविधान का हिस्सा माना, लेकिन साथ में यह भी दोहराया कि इस्लाम ही देश का धर्म है। भाषा के नाम पर पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश में 70 के दशक में लगभग 22% हिंदू थे, जबकि बौद्ध और ईसाई कम्युनिटी अलग थी। लेकिन संवैधानिक तौर पर इस्लामिक राष्ट्र बनते ही माजरा बदल गया। फिलहाल यहाँ लगभग 8% हिंदू ही बाकी हैं। वे भी हिंसा और भेदभाव झेल रहे हैं। इस बीच उस सैन्य जनरल का जिक्र भी आ रहा है जिसने बांग्लादेश को इस तरह बदल दिया। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद का जन्म पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुआ था। आज़ादी और बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में चला गया, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से ग्रेजुएशन के बाद इरशाद ने ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। तब वो सेना में अफसर हुआ करते थे। लेकिन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इरशाद ने अपना अलग ही चेहरा दिखाया। वे तेज तर्रार लीडर के तौर पर उभरे। 1975 में तत्कालीन आर्मी जनरल जियाउर रहमान ने उन्हें बड़ा ओहदा दिया। इरशाद अब सैन्य राजनीतिक ताकत के तौर पर पूरे बांग्लादेश में पहचाने जाने लगे। 80 की शुरुआत में पहले ही घटनाक्रम बदलने लगा। कई बड़े नेताओं की हत्या हुई। इस बीच तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुस सत्तार से जबरन रजामंदी लेकर इरशाद खुद राष्ट्रपति के पद पर आ गए। साल 1986 में जातीय पार्टी नाम से राजनीतिक दल बनाकर उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। उसके बाद का वक्त सैन्य तानाशाही का दौर कहलाता है। साथ ही साथ इसी वक्त में बांग्ला भाषियों से मिलकर बना बांग्लादेश सेकुलर का चोला उतारकर इस्लामिक देश बन गया। जनरल इरशाद ने पार्लियामेंट पर दबाव बनाया कि वो इस्लाम को आधिकारिक धर्म बनाए। इससे पहले मुक्ति संग्राम के लीडर शेख मुजीबुर रहमान के समय में देश को पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष माना जाता था। एक सैन्य राष्ट्रपति की सोच जल्द ही लोकप्रियता पाने लगी। उन्होंने संविधान में विवादित 5वें और 8वें अमेंडमेंट किए, जिससे देश की गाड़ी कट्टरता की तरफ दौड़ पड़ी। बांग्लादेश के सबसे क्रूर तानाशाह इरशाद के समय बांग्लादेश में भ्रष्टाचार और गरीबी का शिकार हो गया। यही बदलाव का समय था। अवामी लीग की नेता शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर खालिदा जिया एकजुट हो गईं और इरशाद के खिलाफ मुहिम चला दी। जनता इससे उनके साथ थी। 90 की शुरुआत में ही इरशाद को न केवल पद छोड़ना पड़ा, बल्कि करप्शन के मामले में भी जेल में डाल दिए गए। लगभग एक दशक जेल में रहने के दौरान भी उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, जीते और आवामी लीग को अपना सपोर्ट देकर किंग मेकर भी बने। हालांकि एक्टिव पॉलिटिक्स में इस जर्नल की फिर वापसी नहीं हो सकी। कट्टरता से तंग आ चुके बांग्लादेश में भी सत्ता बदलती रही, लेकिन वो सेकुलर स्टेट नहीं हो सका। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।